सिर्फ सच। उसके 3 बेटे थे और भरा पूरा परिवार, लेकिन अचानक वक्त ने करवट बदली और उसके तीनों बेटे उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। लेकिन उस बहादुर महिला ने हिम्मत ना हारी और अपने बेटों के गम में जिंदगी गुजारने के बजाय लोगों की सेवा को ही अपना धर्म बना लिया। हम बात कर रहे हैं जबलपुर के एल्गिन अस्पताल में साफ सफाई का काम करने वाली ताराबाई वाल्मीकि की। रिटायरमेंट के 4 साल बाद भी वो अस्पताल में अनवरत अपनी सेवाएं दे रही हैं। इसके बदले में उन्हें पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन ढेर सारा प्यार और दुआएं ज़रूर मिलती हैं। देखिए द त्रिकाल की ये खास रिपोर्ट। किसी को घर मिला, हिस्से में दुआ आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से माँ आई। जाने माने शायर मुनव्वर राणा ने अपनी शायरी से माँ की अहमियत को बयां किया है। महिला दिवस पर हम एक ऐसी ही महिला की दास्तां बयां करने जा रहे हैं। एक ऐसी महिला जिसका नाम तारा वाल्मीकि है, लेकिन अपने त्याग और सेवा के जज्बे से वो आज तारा अम्मा कहलाती हैं। इन डबडबाई आंखों में आंसू शायद इसलिए नहीं छलकते कि कहीं सैलाब ना आ जाए। इन आंखों ने जिंदगी के ना जाने कितने ही दर्द और गम झेले हैं। कोई आम महिला होती तो अपनी जिंदगी महज रोने में गुजार देती, लेकिन ये आम नहीं बल्कि तारा वाल्मीकि हैं, जिन्होंने अपने हर दर्द को सेवा भाव के मरहम से कम किया है। जबलपुर के एल्गिन अस्पताल से ये 4 साल पहले ही रिटायर हो चुकी थी, लेकिन तब से लेकर अब तक उन्होंने अपना काम करना जारी रखा। मैं महिला दिवस के लिए हमारे यहाँ की सबसे अच्छी जो कार्यकर्ता तारा अम्मा हैं, हम उनको अम्मा ही बोलते हैं, क्योंकि वो एल्गिन अस्पताल में विगत 40 वर्षों से काम करके पिछले 3 साल पहले वो रिटायर हो चुकी हैं। और उसके बाद भी वो पूरे सुबेरे से लेके 9 बजे से लेके और 4 बजे तक ओपीडी में अपनी सेवाएं देती हैं। सब मरीज़ हम लोगों को दिखवाती हैं और सब साफ़ सफाई ओपीडी की देखती हैं। वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करती हैं, जैसे कि वो पहले काम कर रही थी जब उनको तनख्वाह मिल रही थी, और अभी वो अपनी निःशुल्क सेवा दे रही हैं। और इसके लिए हम लोगों की वो बहुत ज़्यादा मददगार हैं। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये सुबह 9 बजे आती हैं, झाड़ू पोछा साफ सफाई पूरा करने के बाद बाकी व्यवस्थाओं को संभालने में जुट जाती हैं। एक जरूरी बात कि रिटायर होने के बावजूद जारी अनवरत सेवा के बदले उन्हें पैसा नहीं मिलता, लेकिन ढेर सारी दुआएं जरूर मिलती हैं। सेवा के इसी भाव ने तारा वाल्मीकि से उन्हें तारा अम्मा बना दिया है। कभी तारा अम्मा के घर का आंगन खुशियों से गुलजार रहता था, पति और 3 बेटों के साथ भरा पूरा परिवार। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि बारी बारी सबका साथ छूट गया। पहले पति की मौत, फिर एक एक कर तीनों बेटे दुनिया से रुखसत हो गए। दुख के अथाह सागर में गोते लगा रही तारा अम्मा ने दर्द को अपना नसीब नहीं बनाया, बल्कि वे रिटायर होने के बाद भी सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक लोगों की सेवा में अपना वक्त बिताने लगी। उनकी नजरों में एल्गिन अस्पताल ही उनका घर है और यहाँ का स्टाफ उनका परिवार। यहाँ आने वाले मरीजों को वे अपना ही बच्चा समझती हैं। यही वजह है कि कोरोना काल में भी उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और अपना काम जारी रखा। लेकिन हम इस वक्त एल्गिन अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ पर एक ऐसी इंसान है जो बिना किसी वेतन के निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करती हैं। यहाँ पर
झाड़ू पोछा करने का काम करती है, साफ़ सफाई करने का यहाँ पर वो काम करती हैं। और हम आपको बता दें कि पिछले 4 सालों से वो बिना किसी वेतन के यहाँ पर काम कर रही हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी। और जिस उम्र में उन्हें दूसरों की सेवा लेनी चाहिए, उस उम्र में वो अपने मरीज़ों की सेवा में यहाँ पर तत्पर है। हम बात कर रहे हैं ताराबाई वाल्मीकि, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए कि कितने सालों से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? मेरे को तो बेटा कह नहीं सकती मेरी कितने साल। अब मैंने गवर्नमेंट की नौकरी करके रिटायर हुई। रिटायर के बाद मैं इधर फिर काम में लग गई, तो वो उसी के हिसाब से मैं कर रही हूँ। तो कैसे आपके मन में ये विचार आया कि रिटायरमेंट के बाद भी आपको ये यहाँ पर करना चाहिए? ये करा कि मेरे को ये परिवार मेरे को अच्छा लगता, इधर मेरे को बहुत शांति मिलती। और कोविड का जो समय था वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। उस समय लोगों को बोला जाता था कि बुज़ुर्गों को घर में रहना है, तो उस वक्त भी उस वक्त भी मैंने काम किया, मैंने कोई वो नहीं किया। मैंने तो कैसे आपके मन में ये आया कि मतलब कोविड के समय में भी आपने अपनी चिंता नहीं किया? मेरे को ये लगा ना कि अब मरीज को वो नहीं होना चाहिए। अपन को कुछ हो जाए कोई बात नहीं, मगर मरीज को नहीं होना चाहिए। मैं तो अपनी तरफी से पूरा, मैंने को सबने मना भी किया, मगर मैं कैसे यहाँ पर लोगों का व्यवहार है आपके प्रति और किस तरीके से आप लोग व्यवहार अच्छा था अभी तक का। बेटा मैडम लोग का भी, छोटे कर्मचारी सबका प्यार मिला मेरे को। मैंने इसलिए सब कुछ अपना त्याग दिया। ख्वाब भले टूटते रहे मगर हौसले फिर भी जिंदा हो। हौसला ऐसा हो जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हो। महिला दिवस पर ये थी एक बुजुर्ग महिला के हौसलों की सच्ची दास्तां। द त्रिकाल मीडिया के लिए कैमरामैन अजय सिंह के साथ योगिता वाजपेयी की रिपोर्ट। सिर्फ सच।